नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ललही छठ की एक कहानी सुनाने वाली। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्तेदार में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़े ही नेक, सदाचारी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से भी बड़ी दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ ललही छठ का व्रत किया। विधिवत पूजा इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थाली परोसी ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उसके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो उसने कमरे का द्वार भी बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचा के वहां से भाग गया। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले एक दूसरे का हाल पूछने लगे तो कुत्ता सलोनी से कहा, यहाँ गया था। बोला, जिससे मैं कच्छ में गया वह स्त्री तो बड़ी भली थी। उसने खीर खाते देखकर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने मेरे और भी खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने मेरी आत्मा ऐसी धृत की कि मैं उससे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मेरे मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को धृत किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को धृत करूं और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीता? तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर से बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुंह मारते ही जबड़ा हिला दिया, फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने दो चार और सटके ही थे और वो दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके मुझे डंडों से इतना मारा कि मेरा कमर ही तोड़ दी। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनके उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार कर मेरी कमर तोड़ी, वैसे ही भीतरी मार के मैं भी उसका हृदय तोड़। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है, इसे दैव्य योग्य भी कहा जाता है। दूसरा कुत्ता सीधे ही मर गया और मरकर उसने तारा के गर्भ में ही पुत्र रूप जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मसूबे बांध लिए। मगर दूसरे ही दिन जब घर में हल छठी का पूजन हो रहा था वह लड़का मर गया। तारा को तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वहां उजड़े मार कर रोने लगी, मगर क्या कर सकता था। जैसे तैसे अपने सीने पे सब्र पत्थर रख लिया। फिर तो वह हर वर्ष उसके लड़का होता और हल छठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ, आखिर मेरा लड़का हल छठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने किए हुए पत्याचाप करने का उपाय पूछा। तब कुत्ते ने बताया कि अब तुम हल छठी के व्रत को हल जुता हुआ अन्न, गाय का दूध, दही व खाना, होली को भुनी हुई बाल, होली का धूल आदि हल छठी का पूजा में चढ़ा, तब कहीं मैं तेरे घर में आके जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक क्षण छिटके तो समझ जाना कि अब मैं जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल छठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगे। तभी से संतान की कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। बोलिए हल छठी माता की जय। बोलिए ललही छठ माता की जय।
आई होप दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हल छठी माता के और भी कथाएं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।